गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। उसमें स्टेट जुरिस्डिक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट है आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता। आज हम देखेंगे कि राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की डेफिनेशन क्या है और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के कितने प्रकार हैं। स्टेट जुरिस्डिक्शन, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता दो प्रकार से प्रयोग की जा सकती है, जिसे सिविल अधिकारिता या दांडिक अधिकारिता कह सकते हैं। तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। फर्स्ट वन इज सिविल जुरिस्डिक्शन एंड सेकंड वन इज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। फर्स्ट है जो आपका सिविल अधिकारिता या सिविल जुरिस्डिक्शन, किसी भी राज्य को उन सभी व्यक्तियों के संबंध में सिविल अधिकारिता का प्रयोग का अधिकार प्राप्त है जो उसके राज्य के क्षेत्र में रहता है, चाहे वो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, चाहे वह वहाँ का नागरिक है या अन्य देशीय। इस प्रकार अगर हम सिविल अधिकारिता या सिविल जुरिस्डिक्शंस अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक राज्य जो है अपने यहाँ पर निवास करने वाले, उसकी टेरिटरी में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है और जो उसके क्षेत्र में रहता है, चाहे वो स्थायी रूप से रह रहा है या अस्थायी रूप से रह रहा है, चाहे वह उस राज्य का नागरिक है या किसी विदेशी या अन्य देश का नागरिक है, सभी पर उस राज्य की सिविल अधिकारिता होती है। जो उस टेरिटरी में अगर कोई भी कार्य करता है या रहता है तो वह उस पर अपनी अधिकारिता रखने का अधिकारी माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अन्य देशीय या किसी दूसरे देश का नागरिक है या अन्य देश का नागरिक है, तब भी सिविल अधिकारिता के अंतर्गत वह उस पर कार्रवाई करने का अधिकारी माना जाता है, केवल जब वह यह प्रमाणित न कर दे कि उसे राज्य की सिविल अधिकारिता से उन्मुक्ति है। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति जब तक ये प्रूव नहीं कर देता है कि उसे सिविल जुरिस्डिक्शन की इम्यूनिटी प्राप्त है, तब तक उसके ऊपर सिविल अधिकारिता उस राज्य की मानी जाती है। तो अगर हम देखते हैं तो मेन चीज़ें ये है कि एक राज्य उन सभी व्यक्तियों को पर अपनी सिविल अधिकारिता रखता है जो चाहे उसके क्षेत्र में रहता है, चाहे वो स्थायी रूप से रह रहा है, अस्थायी रूप से रह रहा है, चाहे वह उस देश का नागरिक है या किसी अन्य देश का नागरिक है, सभी पर उसकी सिविल अधिकारिता मानी जाएगी। अगर कोई भी अन्य देश का नागरिक है, जब तक वह यह प्रमाणित नहीं करेगा कि वह सिविल अधिकारिता से उसे उन्मुक्ति प्राप्त है, तब तक उस पर सिविल अधिकारिता राज्य रखने का अधिकारी माना जाता है। सेकंड जो है जुरिस्डिक्शन जो है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, किसी भी राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी, चाहे नागरिक हो या अन्य देशीय, सभी पर राज्य को दांडिक अधिकारिता प्राप्त होती है। जिस प्रकार सिविल अधिकारिता प्राप्त होती है उसी प्रकार राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो उस देश के नागरिक है या अन्य देश के नागरिक है, सभी व्यक्तियों पर दांडिक अधिकारिता भी राज्य रखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस टेरिटरी में रहता है उस पर, चाहे वो वहाँ पर स्थायी रूप से रहता है या अस्थायी रूप से रहता है, चाहे वो वहाँ का नागरिक है या नागरिक नहीं है, उस पर सिविल और दांडिक अधिकारिता उस राज्य की मानी जाती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो दंड अधिकारिता को लेकर अलग अलग चार मत प्रचलित है, चार थ्योरीज जो प्रचलित है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है आपका टेरिटोरियल प्रिंसिपल, राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। थर्ड है पैसिव प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, निष्क्रिय राष्ट्रीयता का सिद्धांत। फोर्थ है आपका प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, सुरक्षात्मक सिद्धांत। और फिफ्थ वन इज जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार अधिकारिता। अब हम इनको वापस डिटेल में करेंगे। फर्स्ट है आपका राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत, टेरिटोरियल प्रिंसिपल। सामान्य तौर पर इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले या समर्थन करने वाले जो राज्य हैं वह है ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। ये देश यह मानते हैं कि राज्य क्षेत्रीय दांडिक समता के सिद्धांत का समर्थन ब्रिटेन और अमेरिका करते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक देश अपने प्रदेश के भीतर ही अपराध के मामलों में अधिकारिता रखता है और अपराधियों को दंडित करने का हकदार माना जाता है।
तो अमेरिका व ब्रिटेन इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि कोई भी अपराधी जिस देश में अपराध करता है उसको दंडित करने का अधिकार उसी राज्य को होता है। दूसरी जो थ्योरी है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले जो देश हैं वो हैं आपके सामान्यतः इसको स्वीकार करने वाले अंटार्कटिका है जो इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। और ये सिद्धांत को फॉलो करने वाले देश ये मानते हैं कि राज्य को पूर्ण रूप से विदेश में घटने वाली घटनाओं के संबंध में भी अपने राष्ट्रीयता पर अपनी विधियों को लागू करने का अधिकार होता है। अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत उस राज्य के द्वारा अधिकारिता धारण की जाती है जिसका कि वह राष्ट्रीय व्यक्ति राष्ट्रीयता प्राप्त है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। और इस मत का समर्थन करने वाले फ्रांस व जर्मनी है। ये लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि अगर किसी भी विदेश में कोई भी घटना घटती है और उसका इफेक्ट उसकी राष्ट्रीयता प्राप्त किसी भी व्यक्ति पर पड़ता है तो वह राष्ट्र उस क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन उस व्यक्ति पर या विदेशी घटना पर भी रखता है। फिर है आपका पैसिव प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, निष्क्रिय राष्ट्रीयता का सिद्धांत। निष्क्रिय राष्ट्रीयता का जो सिद्धांत है इसमें सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि एक राज्य एक विदेशी पर एक कार्य या घटना के बारे में जो विदेश में घटित होती है और जिसके परिणाम से उसके किसी नागरिक को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वह उस पर अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकारी माना जाता है। जैसे मैक्सिको में, ब्राज़ील में, टर्की में और इटली में इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है कि अगर किसी भी दूसरे देश में कोई भी घटना घटित होती है और उसका इफ़ेक्ट उसकी किसी नागरिक पर पड़ता है जिससे उसको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वह उस पर अधिकारिता रखने का अधिकारी माना जाता है। फिर है आपका सुरक्षा का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय विधि इस मत को मान्यता प्रदान करती है कि प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा व अखंडता की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे राजद्रोह, हत्या, अपमान वचन, अपमान लेख, ये कुछ इस प्रकार के मामले हैं जिससे राज्य की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान पहुंचता है तो वह अपने हितों की रक्षा के लिए अधिकारिता रखने का अधिकारी माना जाता है। ऐसी अधिकारिता को सुरक्षात्मक सिद्धांत कहा जाता है। फिर है आपका सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार अधिकारिता। अगर सार्वभौमिक सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकारिता से तात्पर्य ऐसी अधिकारिता से है जो सभी राज्यों को प्राप्त होती है, तो इसमें जो अधिकारिता है सभी राज्यों को बराबर प्राप्त होती है। जैसे जलदस्युता या समुद्री डाका जो है इनके विरुद्ध कोई भी राज्य स्वतंत्र कार्रवाई करने का अधिकारी माना जाता है और कोई भी अगर समुद्री डाकू को या जलदस्युत जो जल में डाका या डाका डालने वाले व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर सकते हैं और उनको दंडित करने के अधिकारी माने जाते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट थोड़ी चीज़ समझनी जरूरी है कि खुले समुद्र पर किसकी अधिकारिता मानी जाती है, जुरिस्डिक्शन ऑन द हाई सी। इसमें सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि समुद्र का सभी भाग जो एक राज्य के राज्य क्षेत्र या समुद्र या आंतरिक सागर का भाग नहीं है खुला समुद्र कहा जाता है। तो समुद्र के सभी भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र या आंतरिक सागर का भाग नहीं माने जाते हैं उसे खुला समुद्र कहा जाता है। खुला समुद्र किसी राज्य के प्रभुत्व संपन्नता के अंतर्गत नहीं माना जाता है, तो इस पर किसी का भी अधिकार नहीं माना जाता है। खुला समुद्र जो होता है वह स्वतंत्र माना जाता है और इस पर सभी की साझा अधिकारिता मानी जाती है और वो सभी का साझा होता है। और खुले समुद्र में सभी राज्यों के जहाज़ों को चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो खुला समुद्र जो होता है वह स्वतंत्र माना जाता है, उसमें सभी को अपने जहाज़ चलाने का अधिकार प्राप्त होता है, उसमें किसी भी राज्य की पूर्ण अधिकारिता नहीं मानी जाती है। तो इसी के साथ आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस जो है कंप्लीट होता है। इसमें भी कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे